आपके करियर में कोई ऐसा काम आपको लगता है एज एन आईएएस ऑफिसर जो आपने किया हो और आपको लगता है कि अगर वो मतलब वो एक अच्छा काम हुआ था और वैसा और भी लोगों को करना चाहिए अपने अपने लेवल पे, हालांकि बहुत लोग करते हैं, बट जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहें? नहीं, बहुत से काम किए मैंने। एक जो मुझे लगता है समहाउ मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे ना एनक्रोचमेंट्स बिल्कुल नहीं पसंद। एनक्रोचमेंट्स, ओके। हाँ, सरकारी लैंड पे। और एनक्रोचमेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एनक्रोचमेंट्स एक तो जो आपका नॉर्मल लेआउट है किसी भी सिटी का उसको डिस्टर्ब करते हैं। उसकी वजह से बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बस आपकी गवर्नमेंट लैंड जो इतनी महंगी है वो एनक्रोच्ड है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक तरीके से लॉक्ड है। और वो आप देखोगे पॉलिटिशियंस बहुत सॉफ्ट होते हैं उस पर। अगर आप कभी भी एनक्रोचमेंट हटाओगे तो सबसे पहला फ़ोन आपको लोकल पॉलिटिशियन का आएगा कि साहब ये गरीब हैं बेचारे, यहाँ पे रह रहे हैं, क्यों इनको बेघर कर रहे हैं, और ये आज से नहीं, ये 10 सालों से रह रहे हैं। तो वो लॉजिक बन जाता है कि जी आपने 10 साल पहले नहीं हटाया, उसके बाद आज तक नहीं हटा, तो अब रहने दो उसको, जो होगा देखा जाएगा। तो वो समहाउ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो मैं हमेशा कहूँगा लोगों को कि यार सबसे पहले उस पर देखो, बट वो हटाने के लिए, खुद से हटाने के लिए तो बहुत गट्स चाहिए, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी जी तब तक हटाने नहीं दिया जाएगा, और आप हटाने की कोशिश करोगे तो आप हट जाओगे। करेक्ट। सो ऐसा कुछ किया था आपने उस टाइम पे जहाँ पे आपने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया था जहाँ पे इसके अगेंस्ट कुछ किया हो? मैं मथुरा में पोस्टेड था, वहाँ पे महावन तहसील है, वहाँ पर मैं एसडीएम था। तो एक बार मेरे पास 2 वकील साहब लोग आए लड़ते लड़ते कि भाई इन्होंने हमारा चेंबर में कब्ज़ा कर लिया, इन्होंने हमारे चेंबर में कब्ज़ा कर लिया। तो मैंने अपने तहसीलदार साहब को बुलाया, मैंने कहा कि कैसे कब्ज़ा कैसे कर लिया इन्होंने? कहते हैं सर ये तो दोनों लोगों ने इलीगल चेंबर बना रखे हैं। अच्छा, दोनों ही ने? हाँ, और ये ऐसे करते रहते हैं। तुम दोनों ने कब्जा कर रखा है? हाँ, तो मैंने कहा कि इन दोनों ने बना रखे हैं? कहते हैं हाँ सर। कहता है फिर सर इन दोनों ने क्या? तो सारे के सारे वकील जो अपने यहाँ बैठे हैं अंदर तहसील में, ये सारे इलीगल ही तो हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये तो स्टेट गवर्नमेंट की है, तहसील की है, इसके अंदर तो किसी को अलाउड ही नहीं अपना चैम्बर बना करके बैठे। जी। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? ये 100 से 150 वकील अंदर ऐसे ही बना करके बैठे हुए हैं। कहते हैं हाँ सर, लेकिन इनसे कौन लड़ेगा? मैंने क्यों? तो कहते हैं कि नहीं सर, आप इनसे तो लड़ ही नहीं सकते, नहीं तो बहुत तेज़ हैं, और अगर आपने इनको कर दिया तो फिर ये आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे, धरना कर दे देंगे, हड़ताल कर देंगे। तो मैंने कहा तो क्या हो जाएगा हड़ताल कर देंगे तो कहते हैं साहब आप देख लीजिए अगर आपको करना है तो। मैंने कहा नहीं, इनको आप एक काम करो, इनको नोटिस दो कि भाई ये खाली करें। तो अगले दिन नोटिस दे दिया कि भाई आप बताइए कि आप इस ज़मीन पे कैसे बैठे हुए हैं, किस अधिकार से बैठे हुए हैं, कल तक आप अपना स्पष्टीकरण दें हमें। तो स्पष्टीकरण तो कुछ नहीं दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो इतनी ज़्यादा भीड़, इतना प्रेस मीडिया, और मेरे ऑफिस का मेन गेट बंद कर दिया, और वहाँ नारे लग रहे हैं कि अभिषेक सिंह मुर्दाबाद। तो मैंने पूछा क्यों भाई? कहते जी आपने नोटिस दे दिया। मैंने कहा नोटिस दे दिया तो इसमें नारे लगाने की क्या ज़रूरत है यार, नोटिस का जवाब दो। सही बात है। ये अभिषेक सिंह मुर्दाबाद क्यों बोल रहे हो? कहते कि नहीं आप हमको कैसे हटा देंगे? मैंने कहा मैं हटा कहाँ रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जी आप यहाँ पे किस अधिकार से बैठे हैं, ये बता दीजिए। कहते नहीं तो वकील कहाँ जाएगा? अरे मैंने कहा मेरे भाई मैं आपसे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ जाओगे, मैं आपसे ये सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ये तहसील की ज़मीन है, इसको आप मानते हो तहसील की ज़मीन है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा यहाँ पे किस अधिकार से बैठे हो, आपको किसने अधिकृत कर दिया, किसने आपको ऑथराइज कर दिया यहाँ के बैठ जाइए? कहते नहीं जी तो हम कहाँ जाएँ? तो मैंने कहा इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हो उल्टा, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। करेक्ट। तो चिल्लाने लगे सब लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फिर वहाँ पे विधायक आ गए लोकल, और कई लोग आ गए, बहुत बवाल होने लगा। फिर मुझे भी फ़ोन आया कि भाई इस मामले को ख़त्म करो, क्यों इस तरह से कर रहे हो वैसा ऐसा। फिर मैं अपने ऑफिस में बैठ गया किसी तरह से, तो 1-1.5 घंटा लग गया मुझे अपने चेंबर तक आने में। फिर तो भी सब बाहर आके बोलने लगे कि आप क्या करोगे, आपका क्या इरादा है? जी। मैंने कहा भाई मुझे तो अभी खुद ही नहीं पता, मैं तो सुबह सुबह ऑफिस आ रहा हूँ, और अभी मुझे सोचने का मौका दो क्या करना है। तो मैं बैठा हुआ था, फिर मैंने तहसीलदार से डिस्कस किया। कहता सर देखा आपने, मैंने आपसे कहा ही था ये ऐसे करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा यार लेकिन ये तो बहुत गलत बात है, तो अब क्या किया जाए? अच्छा उसमें नोटिस में ये था कि अगर आपने 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं दिया तो 24 या 48 घंटे का हमने टाइम दिया था, तो हम उसको अगले दिन उखाड़ के फेंक देंगे खुद से ही। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि सर ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं, अब कुछ तो करेंगे आगे। तो 2 दिन तो हमने कुछ नहीं किया। ओके।
तीसरे दिन मैं आया और मैंने रात में ट्रकें बुलवाई और बुलडोज़र बुलवाया और सारे 100 चेम्बर मैंने रात में उखाड़े और उखाड़ करके उसका मलबा उठाया, ट्रक में डाला और उसको जा करके शहर के बाहर फेंकवा दिया। ये कौन से साल की बात है? ये 2013। तो 2013 में यूपी में पहले बुलडोजर आपने यूज किया? सॉरी। तो नेक्स्ट डे जब वकील आए तो मुझे किसी ने, एक हमारे पुराने एसडीएम साहब थे रिटायर्ड, तो उन्होंने कहा कि सर अगर आपको ये करना है तो आप ऐसा करना कि वो मलबा ना मिले, क्योंकि अगर वो मलबा मिलेगा ना तो वो मलबा दिखा दिखा करके मीडिया दिखाएगी कि देखो ये मलबा इन्होंने इतना अत्याचार किया जी। और फिर वो आएंगे धरना देंगे उसी के ऊपर कि यार देखो ये मलबा ऐसे ऐसे है। तो आप अगर वो मलबा गायब कर दोगे तो वो धरना किसके ऊपर देंगे, उनके पास कुछ रहेगा नहीं। मैंने कहा यार ये बात तो बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट डे जब वो आए तो एकदम ही सरप्राइज हो गए, ये कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो भी क्या बोले, सब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अब कहीं बैठने की भी जगह नहीं है, ना कोई स्टूल छोड़ा, ना मैंने कोई चेयर छोड़ी, जहाँ पे उन्होंने बढ़िया टीन शेड बना करके अपना कूलर वूलर लगा रखा था, सब कुछ ही मैंने गायब कर दिया। तो बहुत नाराज़ हो गए, उन्होंने सीएम तक जा करके शिकायत कर दी कि देखिए ऐसा ऐसा कर दिया, इन्होंने इतना अत्याचार किया जी। मैंने कहा इसमें अत्याचार क्या है, ये तो सरकार की ज़मीन है और सरकार का अधिकार है उसको वापस लेने का। कोई इसको मैं थोड़ी लेके जा रहा हूँ अपने घर। सही बात। मैं तो एसडीएम और थोड़ी दिनों के लिए आया हूँ, फिर चला जाऊँगा यहाँ से। कम से कम मैंने आपकी तहसील खाली कर दी, साफ़ कर दी। अब आप लोगों की लड़ाई झगड़ा भी ख़त्म हो गया। हर दिन आप लोग लड़ते थे कि कौन सा वो किसका है चेम्बर। सर ये लड़ाई ख़त्म करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। खैर आपने तो अपने अधिकार के क्षेत्र में काम किया कि जो आपका था बनता तो वो आपने किया। हाँ, बट उसका मुझे बहुत बवाल झेलना पड़ा, बहुत रिपरकशन झेलने पड़े उसके। तो सरकार से दबाव आया सरकार कि बहुत ज़्यादा बड़े एक्शन भी हो गए मेरे ऊपर। ट्रांसफर हुआ? हाँ, सब कुछ हो गया। तो कितने टाइम में आ गया था आपको ट्रांसफर का नोटिस? 3-4 दिनों में। अच्छा 3-4 दिन कोई वकील कॉल करता है क्या वहां से? नहीं, वकील तो सब मेरे को याद करते हैं बड़े। अब तो क्या है, इतना ज़माना बीत गया। तो वापस से बन गया वहाँ पे वकीलों का चेंबर या कुछ लोगों ने धीरे धीरे, पहले तो बहुत दिनों तक बनाना नहीं शुरू किया। अच्छा। उनको लगा अभिषेक सिंह दोबारा ना आ जाए। बट फिर धीरे धीरे तो ये जो एक्शन था आपका और उस टाइम पे आपने जो ये इस तरीके से इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया, उस टाइम पे आपके जूनियर्स ने आपको देखा होगा तो बहुत कुछ सीखा होगा कि भाई ऐसे करना है और नहीं करना चाहिए ऐसे। अच्छा ऐसे तो किसी का आता है कि सर आपने व्हाट नॉट टू डू। अच्छा ओके। तो कोई करता है आपको अभी फोन, सर आपसे सीखा है सर? हाँ, तो जैसे जूनियर जो भी एसडीएम जाता है वहाँ पे मेरे को फोन करता है। अच्छा। हाँ, कहता है सर आज तक आपके चर्चे होते हैं यहाँ पे। तो वो जो किया ना मैंने ऐतिहासिक था। फिर वो पूछने लगे मलबा का, मैंने कहा वो तो नहीं बताऊंगा अब। ये कहाँ गया। अच्छा, तो ने दृश्यम 2 में लाश छुपाई थी ना, उसने नहीं बताया कहाँ है लाश छुपी है। मैंने मलबा छुपा दिया।